नेक्स्ट हमारा है वी हाइजेन जी, है ना, जो हम लोग अभी सीखते चले आ रहे हैं। तो बेसिकली जो चैप्टर 1 है ना, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक है। इसमें हमें बेसिक चीजें ही सीखनी है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, राइट, यही सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें इस वाले पेज पे भी हमको यही सब क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फियर आ फॉर ए, है ना, रीड करिए और मीनिंग बताइए। रीजन जी, ले, हॉर्न जी, ये बोलेंगे ना, ई को ए बोलते हैं, लेजेंड। लेजन जी, und हॉर्न जी, आउडनन जी, दी, antworten zu, सू, ओके। zu। मीनिंग क्या हो गया इसका? लेजेंड मीन्स रीड करना, रीड यू, हाँ, वो तो रीड एंड लिसन हो गया। रीड यू एंड लिसन यू। ऑर्डिनल हाँ, मीन्स होता है मैच करना, मैच यू द आंसर, अच्छा एंड मीन्स तो आंसर, अच्छा समझे? हाँ, ओके, तो बेसिकली करना क्या है, ये लिसनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ भी सीडी बनी है, मतलब इसको भी लिसनिंग करना है, ठीक है। और मैच ये करना है। लिसनिंग करना है, ये मैच भी करना है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ती है और इधर इससे मैच करिए। तो हाँ ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ए से ही मैच होगा ना। पढ़िए, आप पढ़ के मैच करिए। वो है कॉमन जी, फ्राउ लैंग, मतलब अच्छा नहीं नहीं, कॉमन जी मतलब वेयर आर यू फ्रॉम ना। करेक्ट, वो है मतलब वेयर, फ्रॉम वेयर, कॉमन मीन्स टू मिस बिलोंग। लैंग, हाँ, तो मतलब तो मीन्स फ्रॉम वेयर, कॉमन मीन्स बिलोंग, जी मतलब यू, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो आप, मिस लांग, फ्राउ लांग मतलब मिस लांग। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ना, इश कोमे आउस डॉइचलैंड। आई कम फ्रॉम जर्मनी, आउस मतलब होता है फ्रॉम, आई कम फ्रॉम जर्मनी, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेल्श प्राशन वेल्स स्प्रेशन जी, पढ़ते हैं, वेल्स, वेल्श प्राशन स्प्रेशन जी, स्प्रासन नहीं है ये, ए सी एच जो है ना, ये ख होता है, स्प्राखेन, स्प्राखन, स्प्रेशन, ई सी एच है, ये स बनता है, स्प्रेशन जी। पूरा में क्वेश्चन क्या स्प्रेशन बनता जी है? मतलब वेल्स what languages do you प्रार्थन speak, स्प्रेशन जी, मतलब वेल्स मतलब होता है what विच, language, हाँ which विच, language, विच लैंग्वेज, स्प्राखन मीन्स लैंग्वेज, एक्सप्रेशन मतलब स्पीक, हाँ विच लैंग्वेज स्पीक यू, है ना, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसा बोल रहा है, तब कौन सा हाँ, आंसर आएगा? तो फर्स्ट ए, पढ़िए उसको। अच्छा इश स्प्रेश, प्रेशर, प्रेशर, स्प्रेशर, स्प्रेशर स्पैनिश, इंग्लिश इंग्लिश, und Deutsch, ई को ए बोलते हैं, इंग्लिश und डुएच। English हाँ, und उसका Deutsch, मीनिंग क्या हो गया? आई स्पीक स्पेनिश, इंग्लिश एंड English and German. जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Wo wohnen Sie? मतलब तो इस मतलब where do you live? यस, तो वो मतलब होता है वेयर, वो Where? मतलब होता है लीव, स्टे, जी मतलब यू। अब देखो यहाँ पे जो सॉरी, यहाँ पे जो वेयर था, इसका मतलब था फ्रॉम वेयर, लेकिन जो वो है ना, इसका मतलब है ओनली वेयर। वेयर डू यू स्टे, आप रहते कहाँ पे हैं? इसका आंसर आएगा इस Ich wohne in Frankfurt. मतलब आई स्टे इन फ्रैंकफर्ट, Frankfurt. इन फ्रैंकफर्ट। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी भी हमको प्रैक्टिस करना है। बे में, बे क्वेश्चन, स्पिलेन जी डियालोग, प्ले यू डायलॉग्स, ओके। हम्म, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि वी हाइस्ट डू, ठीक है, we heist do मतलब what's your name ना? हाँ, तुम में है, बस ये तुम इनफॉर्मल में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, डू में, तो आप आंसर हाँ, देंगे इस हाइज यान, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में तुम में पूछा गया है। फिर है वोहेर कॉम्स टू डू, क्यों देखो यहाँ पे था वोहेर कॉम एंड जी, मतलब यहाँ जी में क्वेश्चन थे सारे, यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन डू में है do मैं ना, वोहेर कॉम एंड जी, यहाँ है वोहेर कॉम्स टू डू। इसका आंसर आएगा आउश फ्रैंकफर्ट, Frankfurt. मतलब फ्रॉम फ्रैंकफर्ट।
तीसरा है वो wants to do, यहाँ पे था वो वोनेन जी, आप कहाँ रहते हैं, यहाँ है वो wants to, तुम कहाँ रहते हो, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे है इन स्यूरिश, स्यूरिश में रहते हैं। मतलब आपने देखा कि ये तीनों क्वेश्चन और ये तीनों क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ ये फॉर्मल में है ये वाला और ये इनफॉर्मल में। कैसे पता चला आपको? यहाँ बड़ा वाला जी लगा है जिसका मतलब होता है आप, और यहाँ दू लगा है जिसका मतलब होता है तुम। क्वेश्चन सेम है। हम्म, क्लियर? हम्म, गुड। अच्छा, अगर अब मैं आपसे बोलूं कि आप जो है ना, आपको हम्म, क्वेश्चन पूछना है कि आपका नाम क्या है, दोनों फॉर्म में कैसे पूछेंगे? फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आप? तो फॉर्मल में कैसा इश ना क्वेश्चन नहीं, पूछना है, क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन इनफॉर्मल में तो यही हो गया, वी हाइस्ट ड्यू। हाइजीन जी, इनफॉर्मल में तो ये हो गया वी हाइस्ट डू। क्लियर? हाँ वही और फॉर्मल में फॉर्मल बोलो। में फॉर्मल में वी हाइजेन हो गया जी। हाँ वी हाइस्ट जी। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि आप कहाँ रहते हैं, ये क्वेश्चन को दोनों फॉर्म में पूछिए, वेयर डू यू लिव। वो है कॉमन जी। ना ना, वेयर डू यू लिव वाला है, ये लिव वाला अच्छा स्टे। वो वोनेन जी, वो वोनेन वो जी। बोनेंजी, और इसका इनफॉर्मल क्या हो गया? वो वो डू। वोंट्स डू। अगर मैं पूछूं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को दोनों फॉर्म में पूछिए। तो वो है कॉमन जी, फॉर्मल हो गया और इसमें हो गया वो है कॉम्स ड्यू। डू, वो हर कॉम्स टू, ये हो गया आपका इनफॉर्मल। क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं कि आप हाउ आर यू को फॉर्मल में पूछिए और इनफॉर्मल में पूछिए, तो कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू को फॉर्मल में हाउ आर यू फॉर्मल अच्छा वी गेट एस इन परफेक्ट। और इसी को इनफॉर्मल में वी गेट। वी गेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपने इतने सारे पैटर्न को देखा है, क्वेश्चन सेम है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमने अभी तक सीखते चले आ रहे हैं दोनों फॉर्म। क्लियर? हाँ गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी वाला से, लेजन जी उंड अर्गेंसन जी, है ना, डी फेरवेन, इसका मतलब क्या हो गया? रीड यू एंड अर्गेंसन मतलब होता है टू फिल, फिलअप करना, भरना। फिल यू द वर्ब्स, आपको पढ़ना है और वर्ब को फिल करना है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ना, ये है आपका, जहां भी दिख रहा है, ऊपर भी था, यहाँ पे भी था, है ना, ये हाँ देखिए येलो में। सिमिलरली यहाँ पे भी है, और भी, मतलब बुक्स के साइड आपको राइट साइड में येलो येलो पार्ट बीच बीच में आता रहता है हर चैप्टर में। इसका ये मतलब होता है कि ये जो है ग्रामर पार्ट है आपका। तो हम क्वेश्चन के बीच में ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं, है ना, जिससे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस ग्रामर को हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे, जिससे आप चीजें अच्छे से और जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है। तो हाँ ग्रामर वाला पार्ट तो हम बाद में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जितने हैं, क्वेश्चन चैप्टर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये ग्रामर बेस्ड है बेसिकली, ये क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड है ना। लेकिन इस ठीक है। क्वेश्चन को मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जब आपको मैं ग्रामर पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत सारे होमवर्क मिलने वाले हैं करने के लिए। तो आपके पास एटलीस्ट एक सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन रहेगा, देन आप इसको रेफर कर सकते हो कि हाँ कैसे कैसे सॉल्व करना है ग्रामर वाला। राइट? तो इसको मैं करा हम्म, के देती हूँ आपको। इसके पीछे का रूल रेगुलेशन अभी नहीं पता चलेगा, जब पढ़ाऊंगी तब पता चलेगा। ओके, क्वेश्चन है हमारा, Das ist Frau Lang, इसका मतलब दिस इज फ्राउ लांग, मिस लांग है ये। जी कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, इसका मतलब होता है सी कम्स फ्रॉम जर्मनी। सी हाँ कम्स फ्रॉम, कॉम्ट मतलब कम्स, जब वही लांग, आउस मतलब फ्रॉम, डॉइचलैंड इज जर्मनी, वो जर्मनी से बिलोंग करती हैं। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे भी जी लगा ना। अब आप बोलेंगे मैम तो इसका मतलब तो यू होता है, यू कम्स फ्रॉम जर्मनी हो जाएगा, नहीं। जर्मन में बेसिकली ना तीन टाइप के जी होते हैं, स्पेलिंग सेम है जी, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है जी,
लेकिन 3 टाइप के जी होते हैं। एक तो हम अभी पढ़ते चले आ रहे हैं, जी मतलब होता है आप, यू, ना? अभी एक हमको दूसरा जी मिल गया ये, इसका मतलब होता है शी इज माय सिस्टर, शी। अब आप बोलेंगे हम डिफरेंसेस कैसे समझेंगे? एक और जी होता है, ठीक है? 3 जी हैं। तो आप बोलेंगे कि हम डिफरेंस कैसे जानेंगे कि भाई कौन सा आप वाला है, कौन सा शी वाला है, या जो तीसरा भी आने वाला है वो कौन-सा है? तो ये सब कुछ जो है ये ग्रामर है, वो भी चैप्टर 1 का ही ग्रामर है, ठीक है? इसी चैप्टर का। तो मैं आपको इसी चैप्टर में ये क्लियर करूँगी कि शी कब होता है, इसी जी का मीनिंग, और आप कब होता है, और तीसरा जो है वो कब होता है। जब आता है अभी आगे तो बताऊँगी। ठीक है। तो इसी चैप्टर का बेसिकली ग्रामर है। तो अभी के लिए आप इतना बस समझ के लिए कि यहाँ पे जी का मतलब शी है। तो शी कम्स फ्रॉम जर्मनी। फिर है जी इन फ्रैंकफर्ट। अब यहाँ पे आपको क्या भरना है? इन कब आता है पता है? आउस को देखते ही आप हमेशा समझ जाइए कि फ्रॉम है, मतलब ये हमेशा कॉमन वाला वर्ड यहाँ पे आएगा, बिलोंगिंग वाला, ना? और इन को देखते ही समझ जाना होता है आई लिव इन खराड़ी, सपोज। तो इन का मतलब क्या होता है? लिविंग वाला जो प्लेस होता है, प्लेस बोलने के लिए आपको, लिविंग वाले प्लेस बोलने के लिए इन लगता है। तो यहाँ पे हो गया जी इन फ्रैंकफर्ट, मतलब कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पे? लिव्स वाला। सी लिव्स इन फ्रैंकफर्ट, ना? लिव्स वाला वर्ड कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था ना, ये वोनेन, वेयर, वो वोनेन जी, वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू लिव, ना? ये वोनेन वर्ड है। तो ये ग्रामर के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, लिखिए आप WOHNT, वोंट। अब ये वोंट कैसे हो गया? वर्ब तो ओनन था ना? या कॉम्ड कैसे हो गया? अभी तो हमने इसको कॉमन पढ़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए कॉमन पढ़ा था, यहाँ वोनेन पढ़ा था। ये बिकॉज ऑफ द ग्रामर, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इसी चैप्टर का ग्रामर है, ये जो ग्रामर दिखा रहा है, इसके हिसाब से देखो ये चेंज होता जा रहा है। ये कैसे हो रहा है ये सब मैं पढ़ाऊंगी इसी चैप्टर में, तब बताऊंगी ग्रामर पार्ट में। ठीक है। ओके, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ मेल के लिए है, जैसे यान, ना? ये भी थर्ड पर्सन है। यान, अब आउश आया है तो यहाँ कौन सा वर्ब लगेगा? यान आउश, आउट। कॉमन वाला, बिलोंगिंग वाला। हाँ, तो कॉम्ट, कॉम्ट। यहाँ लिख दीजिए कॉम्ट। यान कॉम्ट आउस फ्रैंकफर्ट। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कॉम्ट कैसे हो जा रहा है, ना? तो ये सब ग्रामर पार्ट है, मैं बताऊंगी कैसे होता है। इसके लिए आप वरी मत होइए, बस आप खाली इसी क्वेश्चन को समझ के ले लीजिए कि यहाँ पे क्या आएगा, बस इतना ही समझिए। बाकी क्यों आ रहा है ये मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी। ठीक यान कॉम्ट आउस फ्रैंकफर्ट, यान कम्स फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। एर, है। एर का मतलब होता है ही इन ज्यूरिच। अब इन फिर से आया, यहाँ लिव्स वाला वर्ड आ जाएगा, वोनेन वाला, तो यहाँ भी वोंट हो जाएगा। वो ही लिव्स इन ज्यूरिच, तो ही वोंट इन ज्यूरिच। एर वोंट इन, WOHNT, वोंट इन ज्यूरिच। क्लियर? ठीक है। अब आ रहा है फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में, und sie and you machen sie drei interviews in der sie form। बोल रहा है माखेनिस होता है टू डू, करना। बोल रहा है एंड यू, अब यहाँ पे जी का मतलब यू है। एंड यू, अब आप बोलेंगे कहीं यू हो जा रहा है, कहीं सी हो रहा है, ये हम कैसे जानेंगे? डोंट वरी, छोड़ दीजिए इसको कि कैसे होता है। इसी चैप्टर में आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा लास्ट में, ठीक है? बस ठीक अभी है। जहाँ पे जो आ रहा है मैं बताते जा रहे हैं, आप समझते जाइए क्यों कैसे चेंज हो जा रहा है, कहीं शी तो कहीं यू, वो सब मैं आपको क्लियर करूंगी इसी चैप्टर में। तो बोल रहा उंड जी एंड यू माखन जी डू यू, ना? टू डू, करना। डू यू 3 इंटरव्यू, आपको 3 इंटरव्यूज करने हैं, किस फॉर्म में? इन देयर जी फॉर्म। जी का मतलब मैंने क्या बताया था? आप, है ना? आप वाले फॉर्म में, मतलब फॉर्मल में। आपका मतलब फॉर्मल, क्योंकि एक डू फॉर्म भी तो है, डू मतलब तुम होता है, राइट? तो ये बोल रहा है कि तुम में नहीं पूछना है, आप में क्वेश्चन पूछना है 3। और क्वेश्चन क्या है? नाम। आपको नाम पूछना है जी में, कैसे पूछेंगे? किसी का नाम पूछना है, क्वेश्चन। ठीक है। तो कैसे पूछेंगे? किसी का नाम, तो वो तो वी हाइस्ट ड्यू नहीं, ये डू में हो गया। मैंने क्या इंटरव्यू बोला? ना। मैंने बोला फॉर्मल में पूछना है, यहाँ लिखा है ना जी फॉर्म में पूछना है, जी में। तो वी हाइजन जी। परफेक्ट, यही लिखा हुआ है, वी हाइजेन जी, आप अच्छा, ऐसे हाँ, लिखिए, नहीं होता। ठीक है? अब यही वाला जी फॉर्म में ही वोहेर वाला क्वेश्चन पूछना है। वोहेर का मतलब फ्रॉम वेयर। तो वी
ना ना, वोहर वाला है, वोहर वाला। अच्छा, बोहर कॉमन जी। परफेक्ट, वोहर कॉमन जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है वो वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। वो वोनन जी। परफेक्ट, वो वोनेन जी, आप रहते कहाँ पे हैं। ओके, तो ये हमने जो अभी सीखा ना, ये उसी की प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को बना लिया। नेक्स्ट है बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन में हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, बी ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये बीच बीच में एडवर्टाइजिंग आती रहती है, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है।